पायनियर देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृष्णा। फरीदाबाद वैसे तो अपने आप में ही एक ऐतिहासिक जगह है, क्योंकि फरीदाबाद के अंदर ऐसे काफ़ी सारे स्थान हैं जो काफ़ी सालों पुराने हैं। इसी फरीदाबाद के अंदर एक और चीज़ सामने आई है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ फरीदाबाद के कोट गांव में, जो कि मांगर गांव है, उसी के पास ये गांव है। और यहाँ पर कुछ ऐसी एक शोधकर्ता हैं शैलेश बैसला जी, उन्होंने कुछ शोध किया है यहाँ पे। इस वक्त हम कोट गांव में एक पहाड़ी के ऊपर मौजूद है और यहाँ पर जो हज़ारों साल पहले आदि मानव काल के लोग रहा करते थे, पत्थरों के घर बनाकर रहा करते थे, गुफाएं बनाकर रहा करते थे, उसी जगह हम मौजूद है। और वहाँ पर कुछ जो लोग रहते थे उनके निशान मिले हैं, चिन्ह मिले हैं, जैसा कि मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि यहाँ पर आप देख ही पा रहे हैं कि जो लोग यहाँ पर वास किया करते थे हज़ारों साल पहले, उनके कुछ निशान मिले हैं। ये फरीदाबाद के अंदर ऐसी चीज़ों का मिलना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है। इसके बारे में हम अच्छे से जो इसके शोध करता हैं शैलेश बैसला जी, उनसे जानेंगे कि आखिर किस तरीके से उन्होंने इसका शोध किया और क्या क्या जानकारी उन्हें और मिली है। और भी हम कुछ चीज़ें आपको दिखाएंगे। कुछ गुफाएं हैं जहाँ पर जो लोग थे उनकी गुफाएं मिली है, कुछ घर मिले हैं। अभी हमारे साथ आप बने रहिए ऐसे ही, और हम आपको पूरे तरीके से दिखाएंगे आखिर क्या फरीदाबाद के अंदर किस तरीके से ये एक नई चीज़ सामने आई है। फरीदाबाद के अरावली की पहाड़ियों में बसे गांव कोट और मांगर की पहाड़ियों में हजारों साल पुरानी गुफाएं और पुरापाषाण काल के अवशेष मिले हैं, जिनसे पता चलता है कि पुरापाषाण काल में कभी मानव यहाँ की गुफाओं में रहते होंगे। फरीदाबाद के अरावली की बियाबान पहाड़ियों में हजारों साल पुरानी गुफाएं और इन निशान को खोजने में शोधकर्ता शैलेश बैसला की अहम भूमिका रही है। शैलेश बैसला पुरापाषाण काल के औजारों और चित्र पर शोध कर रहे हैं। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं शैलेश बैसला जी, जिन्होंने फरीदाबाद के गांव कोट और मांगर में कुछ रिसर्च किया है, कुछ शोध किया है। यही वो टूल्स हैं जो काफ़ी हज़ारों साल पुराने टूल्स जो उनको कोट गांव में मिले हैं। इस वक्त ये हमारे साथ जुड़े हैं और विस्तार से हम जानेंगे कि आखिर क्या ये चीज़ हैं जो वहाँ पर वो चिन्ह पाए गए हैं, वो क्या चीज़ें दर्शाते हैं। फरीदाबाद के अंदर ऐसी चीज़ें होना कहीं ना कहीं एक बड़ी बात है। अपने नॉर्थ इंडिया के 4-5 क्षेत्रों में मैंने ये रिसर्च करी है, अलग अलग गुजरों के गांव में, जो मेरे को सबसे पुराने गांव लगे। उसी दौरान मैं ऐसे ही इधर कोट गांव में गया हुआ था अपने रिसर्च के। मेरे साथ मेरे एक दोस्त भी थे, आर्कियोलॉजिस्ट ही। उस दौरान हमें पहली बार वहाँ गांव में वो लटाधारी मंदिर में आप गई थी। उस मंदिर में मुझे पहली बार हैंडेक्स मिली थी। ये देख लें आप, ये वहाँ से मेरे को हैंडेक्स मिली थी। तो जब मेरे को हैंडेक्स मिली तो हमने सोचा कि यहाँ पे एक मिल रही है तो यहाँ और हो सकती है। इस एरिया में पैलेओलिथिक साइट के बारे में हमें पहले से ही पता था। मेरे मास्टर्स के कॉलेज में यहाँ से मिले हुए टूल थे पहले से। यहाँ पे अनंतपुर जो साइट है वो 91 में काम हो चुका है। वहाँ पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के दौरान मेरे मास्टर्स कॉलेज के जो हैं वो स्टूडेंट्स को वहाँ लेके जाते रहते हैं। अनंतपुर गाँव में, वो इस जगह से बहुत दूर है बट प्रीवियसली एक्सप्लोर्ड एरिया है वो। तो उस एरिया में उन्हें मिलते थे, हमने देखे थे, हमें पता था यहाँ है तो सही। तो जब मैं उससे बहुत आगे डीप जंगल में गया कोट गाँव में, तो मुझे वहाँ पर भी मिल गए। तो मेरे को लगा यहाँ पे कभी कोई रिसर्चर आर्कियोलॉजिस्ट आया नहीं है, तो इस तरीके से कुछ यहाँ पे शोध करना चाहिए, मुझे कुछ पहल करनी चाहिए। उस पहल के दौरान फिर मैंने 10 किलोमीटर का रेडियस लिया, एक कैचमेंट एरिया, और उस पूरे एरिया को ना धीरे धीरे एक्सप्लोर करना शुरू करा। उस दौरान फिर मैं मांगर में भी पहुँचा, वो पास ही गाँव है कोट के। तो मांगर में मुझे रॉक शेल्टर्स मिल गए। रॉक शेल्टर थे वो मिडल पैलेओलिथिक एज में आते हैं। ये मैं बोल रहा हूँ टूल्स के बेसिस पे कि वो कौन से पीरियड के हैं, मध्य पाषाण काल जो इसे बोलते हैं। और ये हमारा मांगर का स्टोरी था कि वो रॉक शेल्टर थे जो पिछले 60 या 70 साल की हिस्ट्री है, जो आर्कियोलॉजिकल हिस्ट्री है इस साइट की, इस रीजन की, कभी रॉक शेल्टर नहीं मिले। तो वो मुझे पिछले साल लॉकडाउन में मिल गए थे। उसी के बाद जो कोट एरिया है वहाँ पे मैंने अपनी स्टडी कंटिन्यू रखी, क्योंकि इवन दो हमारा जो कोट गांव है वो एक ओपन एयर साइट है, बट वो वहाँ पे हमें कल्चरल कंटिन्यूटी दिख रही थी। वहाँ पे मुझे बिल्कुल एकदम शुरुआती पाषाण काल से, मध्य पाषाण काल से लेके अंतिम पाषाण काल और इवन उसके बाद जो आने वाला समय था, तब तक के टूल कंटिन्यूस क्रोनोलॉजिकली मिल रहे हैं मुझे, सीक्वेंस में जिसे कहते हैं।
तो ये हमारे कोट की कहानी है, जहाँ पे सीक्वेंस में टूल मिलते हैं। और हमारे मांगर एक मिडल पैलोलिथिक साइट है, मध्य पोषण काल, जहाँ पे रॉक शेल्टर्स भी हैं। तो जो ये टूल्स हैं ये क्या चीज़ें दर्शाते हैं, जैसे कि अभी आप ये यहाँ पे रखे हुए हैं, तो थोड़ा इसके बारे में बताएंगे। ये टूल्स, औजार इन्हें हिंदी में कहेंगे, पत्थर के औजार हमारे आदि मानव के बनाए हुए हैं। तो ये मैंने यहाँ पे ना क्रोनोलॉजिकली ही रखे हैं, मतलब सीक्वेंस में रखे हैं, जैसे जैसे वक्त बढ़ रहा है डेवलपमेंट सीक्वेंस में रखे हैं। तो ये जो आप ऊपर की तरफ देख रही हैं ये शुरुआती पोषण काल के टूल्स हैं। ये कोर टूल है, एक ही टूल काफ़ी तरीके का काम करता था, एक पत्थर को तराश के बनाए हुए टूल हैं। ये देखिए, ये एक एशोलियन हैंड एक्स कहते हैं इसे, काफ़ी फेमस है। आप इसकी वो देखिए कितनी शार्प है। ये हमारे लोअर पैलोलिथिक, इंग्लिश में, हिंदी में शुरुआती पोषण काल में ले सकते हैं आप इसे। ये उसी का भी, इसका भी ये और भी शुरुआती रूप है। ये यूनिफेशियल है, सिंगल साइड है और ये डबल साइड है। तो हम एकदम मतलब शुरुआती पोषण काल में भी हम वो देख रहे हैं एवोल्यूशन पत्थरों का। हम इससे जब नीचे आ जाते हैं तो अब हम मिडल पैलोलिथिक में आ गए हैं, मध्य पोषण काल। इनमें से आधे टूल मांगर के हैं। ये सब इसी के बेसिस पे हम बोल रहे हैं कि मांगर जो है एक मध्य पोषण कालीन साइट है, जब मध्य पोषण काल में रहना शुरू कर दिया था, मे भी उसके अंत तक भी रहे होंगे लोगों ने। तो ये हमारे होते हैं फ्लेग टूल्स। इनकी टेक्नोलॉजी डिफरेंट है और ये फ्लेग टूल्स पर्पस टू बिल्ट है, लाइक ये किसी एक काम के लिए एक औजार है। ये हमारे शुरुआती पोषण काल में जैसे एक औजार में, एक औजार से काफ़ी काम किए जाते थे। यहाँ पे जो हम देखते हैं हर औजार अपने एक पर्टिकुलर काम के लिए है। इसमें से इसे हम क्लीवर कहते हैं। ये एक अपने आप में एक साइन है कि वो एक हैबिटेशन साइट थी। ये क्लीवर्स हमारे एच.डी. संकालिया जी की ही थ्योरी है, बहुत बड़े आर्कियोलॉजिस्ट रहे हैं वो। तो उन्हीं की थ्योरी है कि ये जो क्लीवर्स होते हैं ना, ये एक एग्जांपल होते हैं कि ये सिर्फ हैबिटेशन साइट पे पाए जाते हैं। ये किसी फैक्ट्री साइट या ओपन एयर साइट पे नहीं मिलते हैं। ये आप देखिए क्लीवर के साइज में भी कितना डिफरेंस दिखता है हमें। ये दोनों मांगर साइट्स हैं हमारे। इन्हीं के बेसिस पे मैं बोलता हूँ कि वो एक हैबिटेशन साइट है। जब हम थोड़ी और नीचे जाते हैं तो हम यहाँ पे थोड़े ट्रांजिशन फेज में पहुँच रहे हैं। यहाँ पे हमें एक ट्रांजिशन दिख रहा है। ये बोरर्स है, ब्यूरेंस है, ये स्मॉल टूल्स हैं। ये सब फ्लेग टूल्स ही हैं। ये डबल साइडेड है। ये सब हम अपर पैलोलिथिक की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो हमें ट्रांजिशन भी दिख रहा है। इनमें से कुछ कोट के हैं, कुछ मांगर के हैं। ये लास्ट में जो हम आ रहे हैं, ये देखिए, ये छोटे छोटे टूल्स, ये एकदम हमारे माइक्रोलिथ्स कहते हैं हम इसे। ये हमें मेसोलिथिक या फिर हम एपीपैलोलिथिक में इसे ले जाते हैं। ये टूल्स पहली बार डिस्कवर हुए हैं, ये भी कोट से हैं। तो इन टूल्स के बता रहा हूँ कि ये जो हमारा कोट है ये कल्चरल कॉन्टिन्यूटी है फ्रॉम शुरुआती पोषण काल से अंतिम पोषण काल तक। और ये जो टूल्स हैं अपने मांगर में है, ये मध्य पोषण काल है। आप मुझे ये बताइए कि हमने जब वहाँ पे जाकर देखा तो वहाँ पर कई तरह के, जैसे कि इंसानों के भी पैर और साथ में कुछ जानवरों के भी पैर हमें वहाँ पर नज़र आए, बट हम इतना कुछ समझ नहीं पाए। अगर आपने उसमें शोध किया है तो ज़रा उसके बारे में थोड़ा देखिए। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमारा ये जो कोट गाँव है और ये मांगर है, ये पोषण कालीन तो है ही, ठीक है। अब इसमें मैं इन टूल्स पे देखिए आप, ये हमें एक एवोल्यूशन दिख रहा है, कंटिन्यूस एवोल्यूशन, डेवलपमेंट। तो हमारी जो आर्ट है, आर्ट फॉर्म भी एक डेवलपमेंट है। ये एक दिन में सीधे कुछ बना नहीं था, इसकी एक शुरुआत थी। इसकी जो शुरुआत होती है, हमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ आर्ट हम मध्यकालीन में मिलती है, मध्य पोषण काल में। उसमें जो आप वहाँ पे वो देख रहे हैं कुदेर के बनाए हुए चिन्ह जो सीक्वेंस पैटर्न में है, किसी में 5 और 5, किसी में 6 और 6, किसी में 7 और 7 के पैटर्न में। वहाँ पे मैं ऐसे 150 से 200 से करीब रिकॉर्ड कर चुका हूँ, डॉक्यूमेंट कर चुका हूँ ऑलरेडी। और ये जो है, इन्हें हम अपने आर्कियोलॉजिस्ट की भाषा में क्यूपिल्स बोलते हैं। क्यूपिल्स एक पेट्रोग्लिफ ही है। पेट्रोग्लिफ में भी ये अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ वो है पेट्रोग्लिफ। और ये हमारे मध्य पोषण काल में आते हैं, हमें वहाँ मिलते हैं। इसमें से हम जब थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं, लगभग आप लगा लीजिए से अंतिम पोषण काल, तो वो जो हमें वहाँ पे दूसरे चिन्ह दिखते हैं जिसमें आदमी के हाथ हैं, कुछ बच्चों के हाथ है, कुछ जानवर के हाथ है, इवन वहाँ पे कुछ बर्ड्स के भी प्रिंट है। और वहाँ पे एक मछली का साइन है और एक बहुत बड़ा 20 सेंटीमीटर बड़ा पाँव का निशान है। वो अभी प्रीलिमिनरी स्टेज है, बट वो मैं उसे एसोसिएट करूँगा अपर पैलोलिथिक एज से। और जहाँ पे ये मेरे को निशान मिले थे, उनके पास मुझे हमें ये वाले टूल्स मिलते हैं। ये जो टूल्स के सीक्वेंस में लास्ट आप टूल्स देख रहे हैं, ये ब्लेड्स, स्मॉल स्क्रैपर, ये भी एक ब्लेड, ये कंपोजिट स्मॉल माइक्रोलिथ्स मिलते हैं। तो मैं उनको जो है वो चिन्ह, उनको इनसे एसोसिएट करना चाहूँगा। और वो जो क्यूपिल्स हैं हमारे, वो इनसे एसोसिएटेड है इस टाइम पीरियड से, मध्य पोषण काल से। तो हमें एक आर्ट फॉर्म में भी एक एवोल्यूशन दिखता है अपने अरावली के इस क्षेत्र में।
तो क्या लगता है आपको, फरीदाबाद के अंदर कोई और ऐसी जगह है जहाँ पर ऐसी ऐतिहासिक चीज़ें या फिर कुछ पुराना और इतिहास हमें नज़र आ सकता है? अगर आप बोशाण काल की बात कर रहे हैं, लाइक हमारे पैलोलिथिक एज की, तो हमारा ये सिर्फ फरीदाबाद नहीं, हमारा दिल्ली एनसीआर अपने आप में एक साइट है। और ये साइट यहाँ की सबसे बड़ी, अपने इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी पैलोलिथिक साइट है। ये मेरे शब्द नहीं है, ये 91 से 93 में जो एक्सकवेशन हुई थी अरुण कुमार शर्मा जी के अंडर, ये उनके वर्ड्स थे। उन्होंने जो किताब लिखी थी उसमें ये बात लिखी थी और मेंशन करी थी उन्होंने। ये हमारी एक्सकवेशन अनंतपुर में ही हुई थी, तो मैं भी उन्हीं की बात पे यकीन करता हूँ। मैंने उनके काम को बस आगे बढ़ाया है। जहाँ पे वो काम 93 में ख़त्म हुआ था, मैंने उससे आगे इस काम को बढ़ाया है, और आज मैंने उनके काम को, ये समझ लीजिए, और इतना आगे बढ़ा दिया है कि हम माइक्रोलिथ्स पे खड़े हैं और एक कंटिन्यूस एवोल्यूशन दिख रहा है हमें। ये साइट 91 में मिलती तो आज शायद देश दुनिया की सबसे बड़ी साइट होती, बट 27-28 साल बाद जो मैंने ये काम शुरू करा है, इसने सब बदल दिया है। मैं आने वाले टाइम में इसमें PhD करूँगा, तब आपको साइंटिफिक वे में बताऊँगा। अभी तो सब बस बातें हैं और ऑब्जर्वेशन बेसिस पे है। अभी इन टूल्स की डेटिंग होनी है, इनके माइक्रोवेव एनालिसिस होने हैं, उसके बाद एक प्रमाण के तौर पे हम इस बात को कहेंगे बहुत अच्छे तरीके से। अभी ये ऑब्जर्वेशन बेसिस पे है, बट ये मेरे को आगे हर जगह मिले हैं, और मेरे को इनमें भी एक पैटर्न दिखता है। जो ये बना रहा था वो कहीं ना कहीं शेर के पंजों से या फिर किसी बिग कैट के पंजों से ना ऑब्सेस था। शेर के पंजे सिर्फ यहाँ नहीं मिल रहे हैं, मेरे को अंदर डीप में दूसरे चैनल्स पे भी मिले हैं। मैं आपके साथ वो इमेजेस भी शेयर कर दूंगा और देखिएगा उन्हें ज़रूर। और वो एसोसिएटेड है विद क्यूपिड्स, कुछ जगह वो शेर का पंजा और क्यूपिड्स एक साथ में है। जैसे मैंने अभी आपको ये यहाँ की आर्ट के बारे में बताया, पेट्रोग्लिफ्स हैं, इसको कंफ्यूज ना करिए पेंटिंग से। पेट्रोग्लिफ्स और पेंटिंग दोनों डिफरेंट है। जैसे पत्थर में एवोल्यूशन है, वैसे ही पेट्रोग्लिफ्स एवोल्यूशन, आर्ट के एवोल्यूशन में बहुत पहले आता है पेंटिंग से। वहाँ से हमारी आर्ट फॉर्म की शुरुआत हुई है। उसमें भी ये जो क्यूपिल्स हैं जो हमें कोट गांव में मिल रहे हैं, और मांगर में भी थोड़े बहुत मिले, बट कोट में मेरे को एक्सेप्शनली 200 प्लस में क्यूपिल्स रिकॉर्ड कर चुका हूँ अब तक। ये क्यूपिल्स कैरेक्टरिस्टिक बेसिस पे बिल्कुल सिमिलर हैं क्यूपिल्स जो हमें मिलते हैं धारा की चट्टान, भिम्बेटका जैसी जगहों पे। और वो करंटली, अगर आप अभी के अभी गूगल करिए, जो भी इसको देख रहा है, कि लिखिए ओल्डेस्ट आर्ट इन द वर्ल्ड, उसमें देखिए वो क्या आता है नाम, और उसमें कौन सी वो आर्ट है। और फिर उस आर्ट को आप देखिए हमारे जो फरीदाबाद में जो मिल रही है हमें कोट गाँव में, ये बिल्कुल सेम है। आने वाले टाइम में मैं अपनी रिसर्च में इनकी टेस्टिंग वगैरह करूंगा। अगर सब सही रहा तो शायद ये दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट साइटों में से एक बने इन टर्म्स ऑफ आर्ट पेट्रोग्लिफ्स, दिस क्यूपिल्स। और अब हाँ, इसकी सेफ्टी के लिए क्या कहना चाहिए? लेकिन कहीं ना कहीं जो अरावली वन क्षेत्र है तरह से ख़त्म ही होता हुआ नजर आया। तो देखिए, मैं यहाँ पे जो पूरा शोध किया है, मेरी 2 साल की मेहनत है, इस जगह को मैंने साइट बनाया है, और अभी यहाँ पे काम चल रहा है। हमारी स्टेट ASI काफ़ी अच्छा काम कर रही है। एक मांगर गांव को प्रोटेक्शन में लेने के लिए उन्होंने बोला है न्यूज़ में भी और हर जगह, और वहाँ पे एक्सकवेशन करेंगे। बट हमें सिर्फ मांगर या फिर एक जगह की बात नहीं है, ये हमारी पूरी अरावली एक साइट है जो अभी अनएक्सप्लोर्ड है, और इस पे और काम होना चाहिए। जब तक आप काम करेंगे तब तक बहुत ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहेंगे बचे, या फिर वो सक्रिय हो जाएंगे अब इसको ख़त्म करने में। तो मैं आप चाहता हूँ कि एक कोई कानून या फिर कोई रूल लागू कर दिया जाए अभी से यहाँ पे, जो कि कोई भी इसको छुए तो या तो उसे कोई कड़ी से कड़ी सज़ा मिले या फिर वो डरे। और इसको साइट को बचाने के दौरान हम सिर्फ साइट नहीं बचाएंगे, हम यहाँ की इकोलॉजी, यहाँ का एनवायरनमेंट, यहाँ की बायोडाइवर्सिटी, हम इन सबको बचाएंगे। और अरावली है तो हम हैं। ये अरावली हमारे लिए गॉड का गिफ्ट है, सिर्फ एक कल्चरल हेरिटेज के बेसिस पे नहीं, एक नेचुरल हेरिटेज के बेसिस पे। एक माँ की तरह हमें बचा रही है। ये हमारे पॉल्यूशन को साफ करती है, हमारे अरेबिया से आने वाली गर्म हवाओं को ये ठंडा करती है। हर साल दिल्ली में टेम्परेचर NCR इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, ये अरावली है। अरावली की हरियाली, इनका एटमॉस्फेयर जो इसे ठंडा करता है, कूल डाउन करता है, पॉल्यूशन कम करता है, ये हमें ज़िंदगी दे रही है। ये डे बाय डे ख़त्म हो रही है, इसे बचाने की सख्त से सख्त ज़रूरत है। अब अगर हम इसे एज ए हेरिटेज के बेसिस पे बचा सकते हैं तो हमें इस पर जल्दी काम करना चाहिए। मेरी बस यही एक दरख्वास्त है।